नमस्कार मेलबर्न। P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके घर के बैकयार्ड में कोई रह रहा है। जी हाँ, ये बताने से मेरा मतलब आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। इस न्यूज से मतलब है आपको सतर्क करने का। हाल ही में क्रेगी बन में एक हादसा हुआ है। जी हाँ, जहां पर एक फैमिली को उनके बैकयार्ड में एक होमलेस पर्सन काफी टाइम से उनके घर में दिखाई दिया। जी हाँ, ये बात है क्रेगी बन की। सुबह उठकर भावना नाथपुरी जी जब वो अपने घर से निकलती हैं तो वो देखती हैं कि उनके घर के बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद वो अपने हस्बैंड को, क्योंकि घर पे उसमें कोई था नहीं, अपने घर पे वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या घर पे कोई आया हुआ है। उनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने 2 बच्चे और अपने पति के साथ रहती हैं। लेकिन जब वो बातचीत करती हैं और पता लगता है कि कोई होमलेस पर्सन ड्रग एडिक्टेड उनके घर के बैकयार्ड में घूम रहा है, वो फटाफट अपने दरवाजों को बंद करती हैं, पुलिस को फ़ोन करती है, बार बार कॉल करती है, जहां पर विक्टोरियन पुलिस भी उनको अच्छे से अटेंड नहीं करती हैं। लास्ट में वो पुलिस को धमकी देती हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार विक्टोरियन पुलिस होगी। इतना कहने के बाद ठीक 3 मिनट के बाद पुलिस वहां पर आती है। जी हाँ, ये घटना है क्रेगी बन की। आइए सुनते हैं आप बीती भावना नाथपुरी क्रेगी बन से। तो मैं चाहती हूँ भावना जी, आप हमारे जो मेलबर्न के लोग हैं, जो आपने बताया है कि आपके साथ आपके घर पे, घर के जो बैकयार्ड है उसमें एक जो ड्रगी है, ड्रग एडिक्टेड, वो आपके घर के बैकयार्ड में आपको सुबह के टाइम पे मिला। वो थोड़ा सा हादसा बताएं हमारे दर्शकों को। वैसे तो बहुत स्केरी है ये कि बड़ा मुश्किल है ऐसे, पर बस सुबह उस दिन, हाँ जी, आज अभी फ्राइडे की मॉर्निंग को हाँ। जब हम सुबह सो के उठे तो सोचा कि चलो अच्छी सनलाइट है, खोल दें। तो जब खोलने लगे तो बड़ी तेज स्वेरिंग कानों में पड़ रही थी। तो लगा कि शायद कोई पड़ोसी से ना आ रही हो, और पड़ोसी हमारे अच्छे हैं, पड़ोस अच्छा मिला है। तो फिर लगा कि शायद सड़क से आ रही होगी, बहुत क्लोज थी। तो पूरा जैसे स्वेरिंग मतलब कि अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई हाँ, गालियां वालियां निकाल रहा था, हाँ और जी, वो आपको बिल्कुल, आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ जी। तो पहले आपको तो लगा कि मुझे लगा आसपास से सड़क, हाँ, कि सड़क से कोई, फिर मुझे लगा कि शायद सड़क पे कोई मंदिर, अब मुझे ही देख के, जैसे मतलब हमारे घर की तरफ देख के ही बोल रहा है। हाँ। तो मैंने ब्लाइंड ऊपर किया, जैसे बाहर गई तो बाहर टेंट पड़ा हुआ था। वो टेंट में कुछ कुक हो रहा था, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुत्ता जो है वो घूम रहा था, क्योंकि हम आपके संत हैं, बैकयार्ड में, हमारी बैक, और बिल्कुल हमारा इतना बैकयार्ड में। बड़ा बैकयार्ड नहीं है, जितना बड़ा एक कमरा है उतना बड़ा बैकयार्ड भी नहीं है हमारा, हाँ हाँ। क्योंकि हमारा चारों तरफ से फैला हुआ, और जैसे आपने आपके देखा है। बैकयार्ड में किसी ने अपना टेंट लगा लिया है। टैंक लगा रखा है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बंदे का पूरा क्लोजेट वहाँ पे है, और वो कोई नशा कर रहा है, धुआं आ रहा है, ठीक है ना। तो उस समय तो लगा के पूछूं जाके, पर हाँ। मैंने बड़े क्वाइटली सब कुछ बंद किया और अंदर आके सारा घर लॉक कर लिया, और तब मैंने पुलिस को कॉल करा। तो जब फिर मैंने तभी के तभी जो मंदिर में हमारे पंडित जय शिवम को, जस्टिन जी को, और जो हमारे एक भैया हैं, मैं नाम भी भूल गई उनका, तो शिवम के भाई हैं वो, तो उनको सबको फ़ोन किया कि जल्दी पहुंचो। वो सब पहुंचे, तो उनको बोला कि अंदर नहीं आना, क्योंकि अभी तो मैं अंदर हूँ। हाँ। अगर आप आओगे पता लगे कुत्ता ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बड़ा कुत्ता, और हम लोग ज़्यादा दूर रहते हैं हाँ, पेट्स से, हाँ, क्योंकि हम हाँ, पेट्स को बांधते नहीं है हाँ, कभी। बिल्कुल। तो बड़ा एकदम से स्ट्रेस हो गया कि कुत्ता ही छोड़ दिया तो क्या करेंगे ना, हाँ, डॉग छोड़ हाँ, दिया तो हाँ। क्या करेंगे। तो जब वो बाहर गए तो उसको बोला कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इतने में वो पीछे गया, उसने मुक्कों से ही पूरी फेंस तोड़ दी, पूरी लातों से, मुक्कों मतलब से आपके घर की जो पूरी की पूरी फेंस थी वो पीछे, भी तोड़ हाँ। दी तो उसने, हमारे मुक्के भैया मार उन्होंने, मार के। हाँ, उन्होंने, पहले तो टेंट लगाया, फिर उसके बाद फेंस हाँ, तोड़ी। पुलिस आई, पुलिस ने फिर उसको पूरा वो करा, तो पता तो लगा कि पुलिस वो, एक बार में ही आ गई थी क्या। पुलिस को 5 कॉल करे हमने। 5वीं कॉल पे जब मैंने बोला कि अब मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसमें इतनी डरी हुई थी, मैं जितना ऊंचा बोलती तो शायद उसको नहीं पता था कि कोई अंदर है। अच्छा। और अगर मेरी आवाज़ सुन लेते तो कहीं ये ना होता कि मतलब वो आप अंदर आके चोरी वो, चोरी चुप चुप के पुलिस को कॉल कर रहे थे। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं, मुझे था कि मैं किसी को अगर भी आपको हैंडल कर देख लिया सकती तो वो हूँ, आप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो, जी जी। क्योंकि अगर वो हाई है तो उसको तो एक मुक्के की मार भी नहीं है। हाँ हाँ। और है ना। तो इतने में बस पुलिस आई तो उसने पकड़ा, पता लगा वही सच्ची में, मतलब उसने वो नेक्स्ट लेवल था। तो ये आपके घर और में इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला कि आपको लगता है वो कई दिनों से रह रहा था। मुझे नहीं, देखो 2 दिन पहले मैंने कपड़े सूखने डाले हैं, अपने हाँ। वस्त्र धोए थे, वस्त्र हाँ। सूखने डाले थे, धूप थी, 2 दिन से बारिश हो रही है।
तो 2 दिन से पीछे जाने का मौका ही नहीं मिला कि हमारा कोई अच्छा। इतना बड़ा बैकयार्ड नहीं है कि कुछ हो तो टाइम स्पेंड करने के लिए। बारिश है और अंदर ही रहते हैं, हाँ, ठंड भी है और 7 दिन सेवा मंदिर में होती है। तो ब्लाइंड बंद रहते हैं, कवर रहते हैं नहीं, क्या? मोस्टली खोलते हैं। हाँ। तो 2 दिन से बारिश थी तो नहीं खोले, जी जी जी। और नहीं ध्यान, क्योंकि घर में बाकी सब भी ऐसे रह रहे हैं, बच्चों को भी छोड़ के निकल जा रहे हैं, दीदी भी आ रहे हैं, खड़े हैं, तो अंदर ही हम सबको खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो आश्रम है, इतना ध्यान नहीं जाता। इतना नहीं ध्यान जाता। पर जब सुबह मतलब ऐसी आवाज़ आई, अगर आवाज़ नहीं आती शायद मैं हम उस दिन भी नहीं खोलती। जी जी जी। तो वो बड़ा शॉकिंग था कि आपके घर में, और मेरे लिए बड़ी मेन बात क्या थी ना, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा वो कि मैं, मेरे लिए अभी भी मैं मतलब मुझे बड़ा वो है, मतलब दिल एकदम दुख दुख कर रहा है। हाँ, सोच के ही होता है, हमको मेन भी बात फील मुझे क्या होता लगा कि कोई फैंस नहीं है, टूटी हुई थी, गूज़बम्प्स। हाँ। कोई फैंस नहीं टूटी थी, कुछ नहीं था। तो इसका मतलब जो भी आया वो मेन डोर से खोल के अंदर आया। ओह अच्छा। और हमारा मेन डोर ऐसे नहीं मिलता कि ऐसे आप चले जाओ, गेट बना पड़ा है, वो फैंस की तरह ही दिखता है। अच्छा। तो उसको खोलने के लिए ट्रिक है, अंदर से खुलता है। उसने वो भी खोला, वो अंदर गया, अंदर एक और गेट था, उसको खोला, फिर वो बैकयार्ड में गया होगा। कि अगर उसने कुछ तोड़ा होता तो पता चल जाता ना घर में कुछ इसका टूटा मतलब हुआ कि है। उसने आपके मेन जो हाँ डोर है वहां से उसने एंट्री ली हाँ, होगी। जब मैं पुलिस से माय बात कर गॉड। रही थी उस समय भी उसने पीछे ही कपड़े चेंज किए। मैंने ब्लैंक्स बंद थी, पर जो हमारी खिड़की की ब्लैंक्स थोड़ी सी टेढ़ी कर रखी ताकि मैं उसकी अच्छा। एक्टिविटीज को देखती रहती। ओके। उसने कपड़े चेंज किए। उसका कुत्ता इतना, उसका जो था वो जर्मन शेफर्ड था, जो हाँ, वो होते ब्रीड हैं, होती है। ब्रीड होती है, हाँ जी। तो वो आप किसी रहते घर में आ जाओ, और कोई घर इतना बड़ा नहीं है, हम्म। 3 बेडरूम का घर है, तो इतना कोई बड़ा नहीं है कि आपको मतलब कुछ देखेगा भी नहीं। और उसके बाद दूसरा, वो मेन डोर उसने यूज़ किया जाते हुए, कि वो इतना ज़्यादा निडर है कि वो मेन डोर से अंदर आ जा रहा है। वो तो कुछ रह ही नहीं गया। जब उसने बाद में तोड़ा, उसने 2 मुक्कों में तो सारा का सारा फेंस गिरा दी नीचे। मतलब पूरी आपको वीडियो देखी देखी आपने, है मैंने, और आप और मैं देखो। अपने दर्शकों के साथ भी ये वीडियो दिखा रही हूँ। हाँ प्लीज़, मतलब मेरा मतलब ये है सिर्फ कि सब भी थोड़ा चौकन्ने रहिए कि ये भी हो सकता है। और उसके बाद उसने जितने भी गेट, जैसे हमारा एक पीछे स्टोर रूम बना हुआ है, उसके आगे झंडा लगा रखा है, अभी भी लगा रहा है। मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है कि जी जी। कोई अंदर ही ना हो आपके दिमाग साथ में। बहुत सारे हाथ अद्भुत हादसे होते हैं। वो तो देख माता की कृपा है दीदी, जी वो जी जी। माता की निगाह में है हाँ। तो जमाने की निगाह में आ जाएंगे। जी। पर मेरे लिए मैटर ये करता है कि सेफ्टी कितनी है। सेफ्टी कितनी है, मतलब है ही नहीं है, सेफ्टी है ही हाँ, नहीं है, सिक्योरिटी। और मतलब मेरे लिए हाँ, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। कोई बंदा आपके घर में आ रहा है, मतलब आके बस रह रहा है, और आपको पता नहीं, पता मतलब नहीं ये है। बताना चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों से कि जब आप अपने घर में दरवाजा खुला छोड़ते हैं तो उतने टाइम का रखिए कि कोई अंदर उसमें फायदा ना उठा सके। अब तो नंदी जी गए थे मंदिर में, आपने हाँ, दीदी लगाई थी। नंदी गए, वो बाहर थे, मैंने उसके हाँ लिए कोई एक्शन नहीं लिया, हाँ क्योंकि वो मेरी गलती थी, वो बाहर थे, कोई बात नहीं, उनको जाना चले गए। हाँ। उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। जी जी। पर कोई बंद गेट को खोल के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, क्या इतना भी डर नहीं है कि उसको कि भैया हम कुछ कर सकते हैं? क्या वो इतना नहीं डर है कि मतलब वो अगर कोई भी है तो वो इतना सेफ है? और हम अपने घर में सेफ नहीं है, वो होमलेस होके या वो ड्रगी होके सेफ है। तो आजकल जो कहना चाहते हैं ये कि होमलेस लोग जो हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी। नहीं, होमलेस को नहीं बोलूंगी मैं हाँ, ड्रगी को बोलूंगी। ड्रग एडिक्ट अगर को। वो इतना बड़ा कुत्ता हैंडल कर सकता है, मैंने तो कभी हिम्मत नहीं करी। इसको इतने इंजेक्शन लगते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, पेट्स बच्चों की तरह पालते हैं। वो इतना बड़ा डॉग लेके रखा हुआ है, अगर वो छोड़ देता ऊपर, हाँ मुझे नहीं लगता कि वो तो फाड़ देता पूरा। बिल्कुल। तो मुझे एक टाइम पे ये लगा, जब मैं डॉग को देखा पीछे, मुझे एक टाइम पे ये लगा कि शेर घूम रहा है। मैंने कहा घर में, कि हमारा जो ये जगह थी ना पहले, पूरा आइसोलेट था, इसके बाद वो तो अच्छा। अब बन गया पूरा क्रेगीबोन। जी। उसमें आइसोलेट था, तो हमारे कभी रैबिक्स, कभी चिंगुआना, कभी कैंगरूस आते रहते थे। तो मैंने लगा शेर भी आते हैं, अब तो ऐसा है नहीं। तो आपको तो कुत्ता मुझे बाद में पता लगा कि वो शेर नहीं है, वो कुत्ता है। एक्चुअली मेरे तो उसी समय तो हालत खराब हो गई थी कि शेर आ गया पीछे। ओह अच्छा, आपको एक पल के लिए ये लगा कि वो शेर है, पर बाद हाँ, में पता लगा कि वो कुत्ता वो है। डॉग है। हाँ, हाँ, मुझे इतना बड़ा था। वो इतना बड़ा वो था, जी जी, मतलब जर्मन शेफर्ड इतना बड़ा होता है कुत्ता। बट ये एक अपने दर्शकों के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अपने घर में हमेशा ध्यान रखें, सीसीटीवी कैमरास बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, सोते वक्त, और जब आप अंदर आते हैं, बाहर आते हैं, तो टाइम स्पेस देखिए कि कोई इतना खुला मत रखिए दरवाजा इतनी देर तक कि कोई आसानी से आपके घर घुस गए। ये अब चीज़ें जो है, घटनाएं हैं, ये नॉर्मल होती जा रही हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये थैंक यू सो हादसा मच। और बताने के सारे लिए आपका प्लीज बहुत सभी बहुत सेफ रहें, बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो अगली बार आप अपने घर को सोने से पहले और सुबह उठकर ज़रूर चेक करें कि आपके घर के बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड में कोई भी ऐसी इंसिडेंट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी आपको एक्टिविटी नज़र तो नहीं आ रही है। और अगर आपने अभी तक घर पे अपने कैमरास नहीं लगवा रखे हैं तो लगवा लीजिए, क्योंकि आजकल जो ऐसे हादसे हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। अक्सर जो होमलेस लोग हैं
ठंड के दिनों में कई बार वो आपके बैकयार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं और शायद आपको पता भी ना चले कि वो आपके घर में कितने टाइम से हैं। और इस पर आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो इतने वीक हैं कि आप उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो अपने घर पे सीसीटीवी कैमरास और अपने हर सोने से पहले ज़रूर चेक करें दरवाज़ों को, लॉक को, बैकयार्ड को, कि घर पे कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा ना अनचाहा मेहमान आपके घर के आसपास घूम ना रहा हो। जी हाँ, एक तो होता है मेहमान जो कि हिंदुस्तान में अक्सर हम बात करते हैं ना चाहते हुए भी घर पे आ जाते हैं, लेकिन अब ये आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है कि कुछ ना चाहे हुए अनचाहे मेहमान आपके घर के बगीचे में घूम रहे हो। तो इसलिए अपने कैमरास को एक्टिव करें और सतर्क रहें।